ऐसा बैलगाड़ी का एनिमेशन बनाना हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काइन मास्टर में हम आ गए हैं और यहाँ पर मैंने ग्रीन बैकग्राउंड ले लिया है और अब हम जाएंगे लेयर में और यहाँ से मीडिया में जाएंगे और फिर हम बैल के बॉडी के पार्ट यहाँ पर ले आएंगे। फिर से हम जाएंगे लेयर में और यहाँ पर मीडिया में जाकर बैल के सर और पूंछ को यहाँ पर ले आएंगे और फिर इसको स्क्रॉप करके सर को रखेंगे और पूंछ को हटा देंगे और फिर इसका डुप्लीकेट कर लेंगे और फिर से स्क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे और इस तरह से कर लेंगे और सर को हटा देंगे, पूंछ को रखेंगे और यहाँ पर इसको सेट कर देंगे और फिर हमें पूंछ और सिर का एनिमेशन करेंगे। तो पूंछ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब हम की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हमें पूंछ का एनिमेशन कर देंगे। इस तरह से कर देना है थोड़ा सा नीचे और फिर इस तरह से सेट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे जाना है और फिर से थोड़ा सा ऊपर कर देना है इस तरह से और फिर से अच्छे से सेट कर देना है। तो इस तरह से हमें पूंछ का एनिमेशन बना देना है। इस तरह से हम की फ्रेम को ऐड कर देंगे और फिर हम प्ले करके देखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा पूंछ का एनिमेशन। अब हम सिर का एनिमेशन बनाएंगे। तो सिर पर क्लिक करेंगे और फिर की फ्रेम पर क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे इस तरह से और अच्छे से सेट कर देंगे। फिर हमें इस तरह से थोड़ा सा आगे कर देना है और फिर से हमें इस तरह से सिर को ऊपर कर देना है थोड़ा सा और सेट कर देना है और फिर से आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से हमें की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब हम प्ले करके देखेंगे कैसा बना है। तो अब हम प्ले करके देखेंगे तो इस तरह से सिर का एनिमेशन बन गया है। अब हम लेयर में जाकर मीडिया में जाकर इनके पैरों को ले आएंगे। फिर इसे बड़ा करके 3 डॉट पर जाकर इसे बैक कर देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे और फिर बाकी के पैरों को भी यहाँ पर ले आएंगे। तो यह सब बॉडी के पार्ट कैसे बनाने हैं उसको जानने के लिए आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में काऊ का एनिमेशन का वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख कर लीजिए। अब हम पैरों का एनिमेशन करेंगे। तो पैर पर क्लिक करना है और की फ्रेम पर क्लिक करना है और इस तरह से कर देना है। तो हम यहाँ पर 3 कदम चलवाएंगे और फिर मैं यूकट में जाकर इसकी कॉपी करके इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा। आप काइन मास्टर में भी ऐसा कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप 3 कदम की जगह आप 10-12 कदम चलवा सकते हैं। फिर आपको इसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। फिर से यहाँ पर आगे जाकर इस तरह से फिर से हमें की फ्रेम को ऐड कर देना है। जैसे हमने काऊ के पैरों का एनिमेशन किया था वैसे ही यहाँ पर हमें कर देना है। पैर पर क्लिक करना है और की फ्रेम पर क्लिक कर देना है और फिर इस तरह से हमें आगे ले जाना है। तो इस तरह से की फ्रेम ऐड हो चुकी है। इसी तरह हम दूसरे पैर में भी कर लेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से हम पीछे ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी की फ्रेम ऐड हो जाएंगी। बीच बीच में हमें प्ले करके देख लेना है कि कैसा बना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। पैरों का एनिमेशन अच्छे से सीखने के लिए काऊ का एनिमेशन का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसमें मैं अच्छे से सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसको हम सेव कर लेंगे और यूकट ऐप में जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रीम पर क्लिक कर देंगे और बाकी का ऐसा हम हटा देंगे। जहाँ पर पैरों का एनिमेशन नहीं हो रहा है उसको हम हटा देंगे। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और इसकी एक कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे और अब हम इसको प्ले करके देख लेंगे। तो इसमें एडिट करना पड़ेगा। दूसरी क्लिप पर हम क्लिक करेंगे। आगे से थोड़ा सा हम कट कर देंगे। पहले कदम को हमें हटा देना है इस तरह से। तो अब हम प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से बन गया है। दूसरी क्लिप पर हम क्लिक करेंगे और कॉपी पर क्लिक कर देंगे। इसकी 4-5 हमें कॉपी बना देनी है तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब हमें सेव पर क्लिक कर देना है और इसे सेव कर लेना है। काइन मास्टर में जाना है, ग्रीन बैकग्राउंड लेना है, लेयर में जाकर हैंड ड्राइंग में जाना है और कलर वाले ऑप्शन में जाकर हमें इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है
और फिर हमें इस तरह से हैंड ड्राइंग कर लेनी है। फिर बाहर निकल जाना है और फिर से लेयर में जाकर हैंड ड्राइंग में जाकर इस तरह से ड्राइंग कर लेनी है। फिर इसको अच्छे से सेट कर देना है। फिर हम 3 डॉट पर जाकर इसका डुप्लीकेट बना देंगे। इस तरह से हमें डुप्लीकेट बनाते जाना है और उसको अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर हम लेयर में जाएंगे और वहाँ से हैंड ड्राइंग में जाएंगे और इस तरह से हमें कर लेना है और फिर उसका डुप्लीकेट भी बना लेना है। इस तरह से उसका डुप्लीकेट भी कर लेंगे। इस तरह से हो जाने के बाद हम लेयर में जाएंगे और वहाँ मीडिया में जाकर मैंने एक पहिया डाउनलोड कर रखा है तो उसको मैं यहाँ ले आया हूँ। उसको अच्छे से सेट कर लेना है और फिर और एनिमेशन में जाना है और वहाँ काउंटर क्लॉकवाइज सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेव कर लेना है। अब हमें फिर से ग्रीन बैकग्राउंड लेना है और फिर लेयर में जाकर मीडिया में जाकर जो कार्ट बनाया था उसको यहाँ पर ले आना है। तो इसमें मैंने एक कैरेक्टर को भी बिठा दिया है और एक लकड़ी भी रख दी है। तो यहाँ पर हम अब क्रोमा की में जाकर इसको एनेबल कर देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम लेयर में जाकर मीडिया में जाकर बेल को यहाँ पर ले आएंगे, इसको स्क्रॉप कर लेंगे और क्रोमा की में जाकर इसको एनेबल कर देंगे। ग्रीन बैकग्राउंड हटा देंगे। यहाँ पर हमें अच्छे से सेट कर देना है और बेल की साइज हम कम कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर देना है और फिर हमें बेल का डुप्लीकेट बना देना है। तो 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और फिर डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से इसका डुप्लीकेट बन जाएगा और फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके इसे बैक कर देंगे। फिर हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है इस तरह से। अब हमें इसको सेव कर देना है और फिर से काइन मास्टर में आ जाना है और मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है। अब लेयर में जाकर मीडिया में जाकर जो हमने बनाया था इसको यहाँ पर ले आएंगे और फिर इसको स्क्रॉप कर लेंगे और फिर क्रोमा की में जाकर एनेबल कर देंगे। इस तरह से कर देना है। अब हम फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से हम इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको कम कर देंगे तो और भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि हमने बार बार क्रोमा की का यूज़ किया है इसलिए हमने फिल्टर का यूज़ किया है। बैलगाड़ी को हम पीछे ले जाएंगे और की फ्रेम पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से हमें कर देना है और फिर बैलगाड़ी को उठाकर इस तरह से दूसरी साइड पर ले जाना है। अब हम प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से बैलगाड़ी का एनिमेशन बन गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।